साल 2018 मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का दिन था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के घर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया। कुछ ही महीने पहले अभी नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ एनडीए गठबंधन में शामिल हुए। इसी भोज में कांग्रेस के तब के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी कुछ विधायकों के साथ शामिल हुए। दही चूड़ा नीतीश के साथ न सिर्फ कांग्रेस के विधायकों ने खाया, बल्कि उसी दिन कांग्रेस में एक बड़ी टूट की नींव भी पड़ गई। भोज के 1.5 महीने बाद अशोक चौधरी कांग्रेस के 3 एमएलसी के साथ जेडीयू के हो गए। एक वो चूड़ा दही का भोज था और एक चूड़ा दही का भोज इस बरस का भी है। पटना के कांग्रेस ऑफिस वाला, जिसे लोग सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं। भोज में कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता आए, पर विधायक एक भी नहीं पहुंचे। फिर एक बार इतिहास खुद को दोहरा रहा है क्या? नीतीश के जन्मदिन पर कांग्रेस के सभी 6 विधायक उनके बगल में तो खड़े नहीं मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नीतीश कुमार का जन्मदिन 1 मार्च को होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या, संकेत ही कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि उनके बर्थडे के डेट को पलटकर देखना पड़ रहा है। कैलेंडर में साल भले बदल गया हो, पर कहानी एक जैसी ही है। 2018 के मार्च महीने की पहली ही तारीख थी वो। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर वैसे तो कोई तामझाम नहीं होता, काफी सादगी से वो ये दिन भी बिताते हैं। लेकिन उस दिन उनके सरकारी बंगले पर 4 खास मेहमान आ गए। सभी कांग्रेसी थे, विधान परिषद के सदस्य थे, जिनकी अगुवाई अशोक चौधरी कर रहे थे। चौधरी को थोड़ा जान लीजिए, उनकी पहचान खांटी कांग्रेस नेता के तौर पर तब तक थी। 20 नवंबर 2015 की तारीख थी। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। शपथ दिलाने वाले रामनाथ कोविंद थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी मंत्री बनने वाले थे। लिस्ट में नाम अशोक चौधरी का भी था, पर वो शपथ लेने वाले मंच पर थे ही नहीं। पता चला चौधरी तो राहुल गांधी को रिसीव करने पटना एयरपोर्ट गए हुए हैं। राहुल गांधी की फ्लाइट लेट हो गई। इधर मंच पर चौधरी जी का नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन वे राहुल को लेकर ही गांधी मैदान पहुंचे, फिर जाकर शपथ ली। राहुल के इतने करीब थे वे, पर अगले 2 साल में वो नीतीश कुमार के करीब हो गए। नजदीकी इतनी कि वे जब जेडीयू में आए तो अपने साथ 3 और लोगों को लेकर आए। ये लोग थे दिलीप चौधरी, तनवीर अख्तर और रामचंद्र भारती। अब फिर एक बार चौधरी नीतीश कुमार को उनके अगले जन्मदिन पर कोई बड़ा सा बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं क्या? कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक उस दिन जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने वाले कांग्रेस के विधायकों में 2 मुस्लिम समुदाय से हैं। इनमें एक किशनगंज के मोहम्मद कमरुल होदा और दूसरे अररिया से अबिदुर रहमान हैं। बाकी के 4 विधायक हैं मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद, चनपटिया से अभिषेक रंजन और फारबिसगंज से मनोज विश्वास। मनोज 200 वोट से तो अभिषेक रंजन 600 वोट से जीते हैं। सुरेंद्र प्रसाद भी मुश्किल से 1,500 वोट से जीत पाए। जाने क्यों तो इनके सामने बीजेपी का भी विकल्प है, पर स्थानीय समीकरणों को देखते हुए जेडीयू ही इनकी चॉइस है। कांग्रेस के दोनों मुस्लिम विधायकों के लिए बीजेपी जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जेडीयू जाने को लेकर रोड मैप काफी हद तक क्लियर लग रहा है। वैसे बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह इसे फर्जी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों में किस बात की नाराजगी होगी? किसी बात की कोई नाराजगी नहीं है। और ये जो आप लोग खबर चला रहे हैं, तो मैं 2015 के विधानसभा से देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी टूट रही है। 2020 में चुनाव हुआ, उस समय भी कांग्रेस पार्टी टूट रही है। 2025 में जो चुनाव हुआ, जो 6 एमएलए जीते हैं, सब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं और किसी के चाहने से कोई टूट होने वाली नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है जैसा अखिलेश सिंह कह रहे हैं? अगर है तो फिर कांग्रेस के इन विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ असहयोग आंदोलन क्यों छेड़ रखा है? बताया गया कि संगठन से जुड़े पिछले कई बैठकों में ये विधायक नदारद रहे। अजीब इत्तेफाक होता है
कि बैठकों के समय ही सभी को कोई न कोई काम आ जाता है। यहां तक भी होता तो एक बात थी, बात जब दही चूड़ा के भोज पर मिल बैठ बतियाने और खाने पीने की थी तो उससे भी इन्होंने दूरी बरता। दही चूड़ा वाला ये कार्यक्रम 12 जनवरी को पार्टी के पटना हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में रखा गया था। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जब 8 जनवरी को मनरेगा बचाओ अभियान के लिए भी बैठक बुलाई तो उसमें भी सुरेंद्र प्रसाद और अभिषेक रंजन खास तौर पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस के कुछ नेता इसे बस संयोग कह रहे हैं और उनके पाला बदलने की खबरों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी अफवाहें उड़ा पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन बिना आग के धुआं होता नहीं है। असली मामला राज्यसभा चुनाव का है। चुनाव से पहले जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी बन जाना चाहती है। अभी जेडीयू के 85 विधायक हैं। अगर उसमें कांग्रेस के सभी 6 विधायक जुड़ जाते हैं तो नंबर गेम में नीतीश की पार्टी बीजेपी से आगे निकल जाएगी। पर यहीं एक पेंच दूसरा भी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर भी कांग्रेस की ही तरह किस्म किस्म की कहानियां आ रही हैं। पार्टी के कुल 4 विधायक हैं, जिनमें एक तो कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता है, पर बाकी के 3 माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह अलग रास्ते पर हैं। ये तीनों विधायक दिल्ली, पटना, लखनऊ कर रहे हैं, लेकिन कुशवाहा से मिलने को इनके पास फुर्सत नहीं है। इनकी नाराजगी दूर करने के लिए कुशवाहा ने अपने घर पर बाटी चोखा की पार्टी रखी, पर उसी दिन तीनों दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली निकलने से पहले इन्होंने बीजेपी के नए नवेले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इसके बाद भी इनका बीजेपी खेमे के साथ उठना बैठना बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ये सभी कह रहे हैं कि भले नाराज हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पर ऐसे सार गर्वित बयान देने वाले कितने ही नेताओं ने क्या किया आप सब बेहतर जानते हैं। अगर बीजेपी में इनका मामला सेट हो गया, जिसके कुछ चांसेज भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का नंबर गेम 89 से 92 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है। अपने हर बर्थडे पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपनी ही लिखी एक किताब का विमोचन भी करती है। बीएसपी के समर्थक जिसे ब्लू बुक कहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन कर जन्मदिन की बधाई दी, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया। उनसे अपील की कि वे जिस तरीके से संविधान विरोधी बीजेपी से लड़ती रही हैं, वो लड़ाई जारी रखें। राहुल गांधी ने तो उन्हें बर्थडे विश नहीं किया, पर उनके कहने पर उनकी पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह फूलों का गुलदस्ता लेकर मायावती से मिले, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो क्या ये समझा जाए कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के मन में प्लान बी भी चल रहा है? वैसे तो अभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, पर कल क्या हो किसे खबर। राजधानी में आज यहीं तक। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉक के साथ।